छत्तीसगढ़ के रायपुर के तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कावड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 3 अगस्त मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। सावन अधिक मास 4 अगस्त मतलब कल के दिन आपको कौन सा दान करना है, जो कि सावन अधिक मास कृष्ण तृतीया तिथि का दान है। गुरुजी ने रोज के दान की लिस्ट बताई है कि आप अलग अलग तिथि में अलग अलग दिनों में क्या दान कर सकते हैं। उसी में गुरुजी ने 4 अगस्त को क्या दान करने को कहा है, उसकी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। साथ ही 4 अगस्त को आप अपने जीवन से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए 9 अलग अलग महादेव का नाम लेकर कौन 9 अलग अलग आप उपाय कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी किस तिथि को सभी को कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने को कह रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है सावन अधिक मास की अमावस्या को। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, सिंदूर किसका पुत्र है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए ब्रह्मा जी का, बी कामदेव जी का। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लगे, वानप्रस्थ जीवन को अपना लेते हैं। वह फलाहार छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, अलग अलग चीज़ों को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो गुरुजी ने कहा इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है या फिर जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है? तो गुरुजी ने कहा इसमें श्रेष्ठ वही है जो भगवान में अपना सब कुछ, सब निर्णय, जीवन का सारा भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है। भगवान के भरोसे वह जीवन यापन करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग आपसे प्रश्न पूछते होंगे कि तुम शिव मंदिर क्यों जाती हो, शिव पर एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो, शिव महापुराण कथा क्यों सुनती हो। तो इस पर गुरुजी ने कहा आप लोग कह देते होंगे मुझे जीवन जीने का एक बल प्राप्त होता है, मुझे जीवन कैसे जीना है उसका तरीका प्राप्त होता है। मैं जाती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को वहाँ जाकर मेरा मन अच्छा लगता है और यही तो हृदय की शांति है। शिव महापुराण की कथा कहती है घर बदल कर देख लो, फ्लैट बदल के देख लो, आप जो बदलना चाहते हो वास्तु के हिसाब से वह सब चीज़ें बदल कर देख लो, पर आप इन सब चीज़ों के अलावा एक बार अपना मन जरूर बदल के देखो। अर्थात गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि आप भगवान के भरोसे जीवन जीना सीख लें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया सिंदूर जो हनुमान जी को भी चढ़ता है, सिंदूर जो गणेश जी को भी चढ़ता है, सिंदूर जो माताएं और नारियां अपने मस्तक पर लगाती हैं, वह सिंदूर कहाँ से आया है? तो ब्रह्मा जी को जमाई लेने पर एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की जमाई से इस जन्मे बालक का नाम ही सिंदूर था और यह मेरा बालक है, ऐसा सोचते हुए ब्रह्मा जी ने उससे बहुत सारे वरदान दे दिए। अपार शक्तियाँ उसे प्राप्त हो गई। इतनी अधिक मात्रा में शक्तियाँ प्राप्त होने पर उसे बहुत घमंड आ गया और वह अपनी शक्तियों को आजमाने का प्रयास ब्रह्मा जी पर ही करने लगा। इस पर ब्रह्मा जी ने देखते हुए कि तुम्हारी जब मृत्यु होगी वह शिवपुत्र के हाथों ही होगी। इसके बाद गणेश जी सिंदूर की परीक्षा लेने उसके पास गए और परीक्षा पूर्ण होने के बाद सिंदूर ने गणेश भगवान से जाते जाते एक वरदान मांगा कि मैं जिस नारी के सर में सिंदूर रहेगा उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, उसके सौभाग्य में यम भी नज़र नहीं डालेंगे। इसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पाप अपने आप हो जाता है और पुण्य अपने आप कभी भी नहीं होता है, पुण्य को करना पड़ता है। किसी को आपने अगर गलत निगाहों से भी देख लिया तो यह पाप है और इस जन्म में अगर आप किसी को भोजन कराते हैं तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, किसी की मदद करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि हम जो भोजन करते हैं उसी की डकार आती है। उसी तरह हमारे अंदर जो होता है, हमारे अंदर अगर घृणा है तो हमें दूसरों में बुराई ही दिखाई देती है और हम दूसरों की हमेशा निंदा ही करते रहते हैं और दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें अच्छा नज़र नहीं आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब कोई नया घर का उद्घाटन करता है या नए फ्लैट का उद्घाटन करता है तो अपने घर के बाहर सिंदूर का स्वास्तिक बनाया जाता है ताकि उस घर में यम की दृष्टि न पड़े। इसलिए नारियां भी जब अखंड सौभाग्य के लिए सर में सिंदूर लगाती हैं ताकि उनका सौभाग्य हमेशा अखंड रहे। 2 चीज़ें बहुत ही विशेष होती हैं, एक होता है सिंदूर और एक होता है मंगलसूत्र। गुरुजी ने बताया मंगलसूत्र में काले दाने भी होते हैं और पीले दाने भी होते हैं
और एक सोने का पेंडेंट भी होता है। और मंगलसूत्र पति जब अपनी पत्नी को पहनाता है वह इसलिए पहनाता है क्योंकि उसके जीवन में वह बताना चाहता है कि काले दिन भी आएंगे और सोने के जैसे अच्छे दिन भी आएंगे, और इन सब को देखते हुए हमें हमारा जीवन जीना है। 16 श्रृंगारों में एक एक श्रृंगार का नारी के जीवन में अलग अलग क्रम देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी साइंस वाले से आप पूछ के देखिएगा, या फिर किसी डॉक्टर से पूछ के देखिएगा, या फिर आप नेट में सर्च करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा बेटे को जन्म देने वाली माँ की आयु 5 वर्ष कम हो जाती है, और वहीं बेटी को जन्म देने वाली माँ की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गाय को हम रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम इसलिए रोटी नहीं देते हैं क्योंकि वह हमें दूध देती है, बल्कि गाय को रोटी देने से हमारे घर में शुद्धता आती है और हमारे धन में भी शुद्धता देखने को मिलती है। हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 4 अगस्त अधिक मास की। इस दिन आप कौन सा दान कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, वह है कंकु और गुलाल का दान। अब कंकु और गुलाल का दान आप मंदिर में जाके पंडित जी को भी दे सकते हैं, जिसका उपयोग वे पूजा के रूप में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कमल गट्टे वाला जल आपको कल शिवलिंग पर अर्पित करना है। कल शुक्रवार का दिन है। इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए कमल गट्टे का या फिर कमल पुष्प वाला जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अब कमल गट्टे वाले जल से तात्पर्य यह है, एक कलश में आप जल भर लें, इसके अंदर एक कमल गट्टा डाल दें। अगर कमल पुष्प है तो उसको डुबो कर निकाल लें, अगर नहीं है तो कमल गट्टा आपको आसानी से मिल जाएगा। कमल गट्टे को उस कलश के अंदर डाल दें और इसके बाद इसे शिवलिंग पर ले जाकर अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए यह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। आप जब धन प्राप्ति के लिए या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना रहता है। मतलब आप शिवलिंग में सब तरफ जैसे जल अर्पित करते आए हैं वैसे ही करिए, पर अंत में जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो गुरुजी ने कहा है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए आप जल अर्पित करना चाहते हैं तो आपको कलश का मुख अपनी ओर रखना है। मतलब आप इस प्रकार से जल अर्पित करें कि कलश का मुख आपकी ओर रहे और आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं। मतलब कलश को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लें ताकि वह आपकी ओर मुख का हो जाए। इस प्रकार से जल अर्पित किया जाता है। नहीं तो आप सीधे इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं कि कलश का पीछे वाला हिस्सा आपको नज़र आता है। पर धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए गुरुजी ने विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करने को कहा है। तो आप इस कमलगट्टे वाले जल को जब भी शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कमलगट्टे का जल शिवलिंग पर अर्पित करते समय अंत में जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो कलश का मुख आपकी ओर होना चाहिए। 2 कलश से जल अर्पित कर रहे हैं तो दोनों कलश का मुख आपकी ओर होना चाहिए, या फिर एक कलश से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम सबसे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में अलग अलग महादेव का जिक्र करते हुए, वर्णन करते हुए अलग अलग उपाय बताए हैं, जिसमें आपको शिवलिंग पे तो जल अर्पित करना ही रहता है, पर साथ में आपको विशेष महादेव का नाम लेना रहता है। अब कौन से महादेव का नाम लेते हुए आपको क्या प्राप्त होता है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। अब वे 9 नाम कौन से हैं जिनसे आपको अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, वह भी आप सुन लीजिए। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, आप चाहे 1 कलश से करें या 2 कलश से करें, पर अगर आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। और इस जल का आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम ही लेकर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा औषधि का काम करता है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना। अगर आपके घर में बहुत गुस्सा होते हैं सब लोग, या फिर परिवार में अशांति रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करें। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका छिड़काव घर पे कर दें, घर में शांति देखने को मिलेगी। अगर आपको त्वचा रोग, सफ़ेद दाग, काले दाग या किसी भी प्रकार की त्वचा रोग से संबंधित समस्या है तो आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करते समय शूलटंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद जल को थोड़ा सा प्राप्त करके औषधि रूप में उसको उस समस्या में लगाते समय भी आपको शूलटंकेश्वर महादेव का नाम ही स्मरण करना है। अगर स्त्री या पुरुष दोनों को कमर के नीचे और एड़ी के ऊपर कोई समस्या है तो उन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय शूलपाणीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया था, अगर शरीर में कहीं पे भी गांठ हो रही है, स्त्री या पुरुष या फिर महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित परेशानी है, तो उन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय माता आसकनी या फिर वीरनी का नाम लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है या फिर दवाइयाँ नहीं लग रही है तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। उसी श्रृंखला में अगर कर्जा मुक्ति, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो आपको वट वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। पर यहाँ पर आपको जल अर्पित करते समय वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसी तरह एकादशी का एक काफ़ी अच्छा उपाय है, घर में
एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, तो आपको एकादशी के दिन शिवलिंग पे जल अर्पित करते समय स्वधा 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 ऐसे 3 बार बोल देना है। मतलब जल अर्पित कर दें, उसके बाद 3 बार स्वधा बोल दें और 3 बार ताली बजा दें। बस इतना ही करना होता है। यह एकादशी का एक विशेष उपाय है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने के लिए दोनों में से कोई एक भी यह उपाय करता है, जिसमें आपको आशुतोष महादेव का नाम स्मरण करना होता है। मतलब पति पत्नी में से कोई एक उपाय करेगा तो उसका फल दोनों को प्राप्त होगा। पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने के लिए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आशुतोष महादेव का नाम स्मरण करना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।